हेलो स्टूडेंट्स। सो मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ डिटर्मिनेंट्स का, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लीनियर इक्वेशन लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका सॉल्यूशन तुम लोग इजीली फाइंड कर सकते हो और तुम लोगों ने फाइंड किया हुआ है पहले से क्लास 10 में। सो देखो मैंने दो इक्वेशन लिया है, फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड सेकेंड इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं यहाँ से इसको पहले मैं क्या करूंगी, मैट्रिक्स में लिखूंगी। तो मैं मैट्रिक्स ए को क्या ले रही हूँ, दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो मैट्रिक्स ए किसको डिनोट करता है, कोफिशिएंट ऑफ द टू इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है क्या क्या है, देखो x का कोफिशिएंट 1 1, तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं। उसी तरह कोफिशिएंट y को क्या लिख रहे हैं, 1 माइनस 1 सेकेंड कॉलम में, ठीक है। और जो बी मैट्रिक्स है वो मैं लिख रही हूँ जो राइट हैंड साइड के उस तरफ का वैल्यूज है, दैट इज 2 and 0, उसको फर्स्ट कॉलम में लिखा जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है जो अननोन है, अननोन है हमारा एक्स वाई यानी कि वेरिएबल, उसको हम लोग लिख रहे हैं कॉलम में और उसको मैट्रिक्स को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल लेटर एक्स से, एक्स वाई, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, मैं मैट्रिक्स ए और एक्स को मल्टीप्लाई जब कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है मुझको, ये x प्लस वाई फर्स्ट रो में और x माइनस वाई सेकेंड रो में। तो देखो x प्लस वाई हम लोग को यहाँ पे भी मिला है, x माइनस वाई हम लोग को यहाँ पे भी मिला है। तो x प्लस वाई किसके इक्वल है, 2 का इक्वल है, और x माइनस वाई 0 का इक्वल है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम लोग लीनियर इक्वेशन को ax, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन को पहले हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद, उसके बाद जब हम लोग ax इज इक्वल टू बी, क्यों बी, देखो क्योंकि अगर मैं इसको 2 0 अगर इसको ऐसे इक्वेट कर देते हैं तो देखो अभी ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है सेम, यहाँ पे भी 2 रो है एक ही कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो है और एक ही कॉलम है। तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल होगा और सेकंड वाला जो ये एलिमेंट है इसके इक्वल होगा। तो हम लोग जब लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन का हेल्प से मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद, इस तरह से लिखने के बाद जब ax को किसके इक्वल किया, b के इक्वल किया, तो ये क्या हो रहा है, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखने से ही वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो ax इज इक्वल टू b आ गया। अभी मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है यहाँ से x और y का वैल्यू यानी सॉल्यूशन, जो हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग को निकालना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का, यानी x निकालना है। तो अभी मैं क्या करूंगी, देखो दोनों तरफ फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ a इनवर्स से। सो प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a इनवर्स इंटू b। तो हम लोग प्री मल्टीप्लाइंग क्यों बोलते हैं, देखो प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब है आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी तुमको मालूम है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, है ना, वो किसी के लिए कर भी सकते हैं, किसी के लिए नहीं भी कर सकते हैं, मतलब वो ऑल मैट्रिक्स के लिए, एवरी मैट्रिक्स के लिए सेटिस्फाई नहीं करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी a इनवर्स को हमको पहले लिखना होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा वो। तो a इनवर्स को देखो यहाँ पे b के पहले लिखा है, यहाँ पे भी पहले लिखा है, तो a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और i इंटू एक्स तुम लोग को मालूम ही है, वापस वो क्या हो जाएगा, वो x ही हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जा रहा है, a इनवर्स इंटू b। तो x हम लोग का क्या है, x है हम लोग का एक्स वाई का वैल्यूज, वो मैट्रिक्स है जिसमें x और y प्रेजेंट है। सो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या मिल गया हम लोग को, a इनवर्स इंटू b। और ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था हाउ टू फाइंड a इनवर्स, वी हैव फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और यू कैन राइट एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, b के साथ। यानी अभी तक हम लोग सब कुछ निकालना जान ही गए, कैसे इनवर्स निकालना है, कैसे डिटर्मिनेंट, कैसे एडजॉइंट फाइंड करना है, ये सब तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया था। अभी रेस्ट क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द अननोन इन द लीनियर इक्वेशन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म विद द मैट्रिक्स b, यानी इसको हम लोग को b के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारा x मैट्रिक्स मिल जाएगा, और x मैट्रिक्स के अंदर में क्या है, x एंड y है, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तब करते हैं। सो देखो मैंने उसको वापस लिखा है, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b by pre-multiplying finally we got what, x is equal to 1 by determinant of a into adjoint of a into b। a इनवर्स का ये फॉर्मूला था, तुम लोग को याद ही होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था।
सो प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर आ गया तब हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते, या बहुत सारा केसेस आ सकता है। तो वो केसेस मैंने नीचे देखो मैंने लिखा है, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है लीनियर इक्वेशन का तभी हम लोग बोल सकते हैं इट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंट के बारे में पहले देखते हैं। इन केस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का केस में देखो सबसे फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, जीरो के बराबर नहीं है, देन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये जीरो के बराबर नहीं है, तब हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा। हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर देंगे मैट्रिक्स का अंदर का एलिमेंट से, फाइनली हमको एक्स और वाई का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो तब क्या होगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, एक्स का एक ही वैल्यू, वाई का एक ही वैल्यू, या जेड होगा तो जेड का एक ही वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो एंड, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों जीरो हो जाता है तब क्या होगा, तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, उसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस कंसिस्टेंट का है। और इनकंसिस्टेंट का देखो क्या है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, दैट मींस न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, हाँ इसका मतलब है। तो यानी समथिंग कुछ भी न्यूमरेटर में नंबर है डिवाइड बाई जीरो, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तब हम लोग सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। ऐसा केसेस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा हम लोग को, उसको हम लोग बोलते, वो केस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सब था इसका कुछ पॉइंट्स। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। सो क्वेश्चन है देखो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। वही तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax इज इक्वल टू b। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, वेयर a मैट्रिक्स विल बी दिस वन, यानी x y z का जितना भी कोएफिशिएंट है उसको लिखेंगे। फिर b मैट्रिक्स हो जाएगा हम लोग का, और राइट हैंड साइड का जो वैल्यूज है उसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखना है। एंड जो अननोन है दैट इज वेरिएबल, you have to write in column matrix and you have to denote it by capital letter X. Okay. So now first of all हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है, ताकि उससे हम लोग ये जान सके कि A सिंगुलर मैट्रिक्स है ना नॉन सिंगुलर है। उससे हम लोग को ये मालूम चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। सो देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर एंड गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। नाउ A इनवर्स एग्जिस्ट, A इनवर्स अभी एग्जिस्ट करेगा। तो उसके बाद हम लोग को इमीडिएटली क्या निकालना है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है, x इज इक्वल टू क्या है, A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला ये है। तो जब हम लोग का काम खत्म हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A के लिए, अभी एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A के लिए सभी का कोफैक्टर्स फाइंड करना होगा, ठीक है। अभी ये सब मिल गया, तो अभी हम लोग यहाँ पे दोनों को पुट कर सकते हैं और B मैट्रिक्स को पीछे में लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ A के साथ B को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और x के जगह x y z पुट कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बोथ साइड इक्वेट करके x y z का वैल्यूज मिल जाएगा। तो उसके आगे देखो मैंने क्या लिखा, कोफैक्टर्स मिल गया था तो एडजॉइंट ऑफ A फॉर्म कर लिया, जिस तरह से एलिमेंट्स लिखा था उसी तरह से कॉलम वाइज मैंने लिखा है। नेक्स्ट नाउ एंड A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, हम लोग को मालूम है फॉर्मूला। तो A इनवर्स क्या होगा, 1 बाई 6, डिटर्मिनेंट ऑफ A 6 निकला था, एडजॉइंट ऑफ A में पुट कर दोगे इसको। अभी हम लोग को देखो मालूम ही है कि हम लोग ax इज इक्वल टू b फॉर्म में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ax इज इक्वल टू b, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग का x मिला था कितना, a इनवर्स इंटू b। तो अभी क्या करेंगे, x के जगह x y z, a इनवर्स के जगह में ये जो a इनवर्स मिला उसको, और b क्या है, b हम लोग का जो मैट्रिक्स ये था 6 2 1, पहले जाके देखोगे मिल जाएगा तुम लोग को, जो कॉलम मैट्रिक्स था 6 2 1 ये लिख लिया। अभी क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो मल्टीप्लाई करना तुम लोग आते ही है, फर्स्ट रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 6 0 हो जाएगा, 0 इंटू 6 प्लस 2 2 जार 4 आ गया, प्लस 2 1 जार 2 आ गया, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा तो 3 6 जार 18 प्लस -3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाला जो रो है फिर वो कॉलम के साथ कर दोगे तो इतना आ गया, और बाहर 1 बाई 6 है। तो जब इसको अंदर लेके जाएंगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो पहले आ रहा है 6 बाई 6 क्या हो जाएगा 1, फिर ये 18 - 6 12 आ रहा है तो 12 बाई 6 हो जाएगा 2,
और ये आ रहा है 2 2 कैंसिल हो गया तो 18/6 यानी कि क्या आ रहा है 3। सो दोनों साइड इक्वेट करोगे तो एक्स वाई जेड कितना मिल रहा है, एक्स का वैल्यू 1 मिल रहा है, वाई का 2, जेड का 3। तो फाइनली तुम लोग सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। उसको तुम वापस किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो तुमको मिल जाएगा, पता चल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है दैट मीन्स व्हाट योर सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 2 into 2 ऑर्डर का यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 इक्वेशन अगर दिया है उसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास 12 में तुम लोग को अप टू 3 ऑर्डर के लिए ही मिलेगा, 4 के लिए नहीं होगा, 3 तक के लिए तुम लोग का क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का लेकिन एक क्वेश्चन तुमको श्योर है ये आता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन श्योर है तुम्हारा इसका आता ही है। तो इसको मेथड को अच्छे से सॉल्व करना है तुम लोगों को, रिप्रेजेंटेशन शुड बी गुड क्योंकि ज्यादा मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते जाओगे, सॉल्यूशन कैसे मिल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स क्या है, तो क्लियरली अगर लिखोगे तो फुल मार्क्स इजीली मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इसका फ्रॉम लास्ट एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसका मैं क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ बिकॉज सब डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका। सो फ्रॉम द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज तुम लोग जाके देखना डिटर्मिनेंट का, उसमें तुमको क्वेश्चंस मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो उसमें से सारा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो और उसमें पहला क्वेश्चन ऐसा होगा कि तुमको इक्वेशन में पता लगाना है कि वो कंसिस्टेंट है ना नॉन मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मैंने बता दिया है, उसके लिए क्या चेक करना है। तो उसको चेक करने के बाद तुम लोग बोल सकते हो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें एक्स वाई जेड का वैल्यूज फाइंड करना है। तो वैल्यूज जब फाइंड करेंगे तो ये जैसे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया ये होगा। ठीक है, तो होगा आज के लिए इतना। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तो तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। देखो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बोथ आर वेरी स्कोरिंग टॉपिक, ऐसा है बहुत स्कोर कर सकते हो इसमें, लेकिन कैलकुलेशन को अच्छे से देख के जाना है तुम लोग को और प्रैक्टिस अच्छे से करो। ओके, थैंक यू।